आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के मौके पर शाहगंज स्थित मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में 8 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर SP सिंह करेंगे कई आयोजन। प्रयागराज दृष्टि हानि, अंधापन और अन्य दृष्टि संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि विश्व में कुल आबादी 39 मिलियन लोग अंधे हैं और लोग लगभग 65% दृष्टिहीन लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। आज के समय में ट्रैकोमा, कम दृष्टि, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक दृष्टि और मधुमेह रेटिनोपैथी जैसी कुछ ऐसी बीमारी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपना ध्यान खींचती हैं और पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन जा रहा है। प्रयागराज के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर SP सिंह कहते हैं कि आँखों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन आँखों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया गया। डॉक्टर SP सिंह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस पर पूरे प्रदेश के सबसे ज़्यादा आँखों से संबंधित ऑपरेशन प्रयागराज के क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सालय में किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों को आँखों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 125 कैंप आयोजित किए गए। वहीं इस साल लोगों को जागरूक करने के और उनके आँखों की बीमारियों से मुक्त दिलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड साइट डे जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को मनाया जा रहा है, उसका मात्र उद्देश्य ये है कि ग्लोबली आप पूरे विश्व में ये कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अवेयरनेस के जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। क्योंकि एक ब्लाइंडनेस से बहुत बड़ा एक उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे विश्व के लिए। तो इस उद्देश्य से कैसे हम उसको ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकें और कैसे उसको रोका जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों का इस उद्देश्य से पूरे जो इस बार अर्थ को 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार को हमारा वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है। उसके लिए हमारी पूरी जागरूकता का हमारा उद्देश्य है कि कैसे जागरूक किया जाए पैसे पब्लिक को। इस उद्देश्य से हम लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे ये क्षेत्रीय नेत्र संस्थान जो मोतीलाल मेडिकल प्रयास का इस भाग है, पूरे प्रदेश में यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के संबंध जो अस्पताल है क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, उसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन पूरे प्रदेश में किए जाते हैं। लगभग गत वर्ष हम लोगों ने एक साल में लगभग 18,000 सर्जरी की गई, अलग सभी कटरेट का, इसके अलावा अलग अलग सर्जरी की गई, केराटोप्लास्टी भी की गई। तो इसमें मेनली मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं जो अत्याधुनिक मेथड है। फेकोइमर्सिफिकेशन से काफ़ी ऑपरेशन उससे किए जा रहे हैं। उससे कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसको विजुअल रिकवरी बहुत क्विक रिकवरी होती है, फास्ट रिकवरी होती है। आदमी दूसरे दिन से भी अपना पूरा रूटीन काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य बीमारियां जैसा ग्लूकोमा भी एक ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें ब्लाइंडनेस उससे भी होने का, तो हम लोग ग्लूकोमा सर्जरी भी, काफ़ी लोगों का ग्लूकोमा सर्जरी। साथ में इस समय एक रिफ्रैक्टिव एरर जिसके बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि उसको चश्मे की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। रिफ्रैक्टिव एरर भी एक ब्लाइंडनेस का है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर समय से हम उसको चश्मे की जांच कर लें और उसको लगा लें। अगर बचपन में रिफ्रैक्टिव एरर है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, उससे एम्ब्लाइपिया के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग इस उद्देश्य से एक स्कूल स्क्रीनिंग कैंप भी करते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी इसमें कैंप अलग अलग स्कूलों में जाके कैंप किया। यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल भी चल रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में जाके वहाँ जाकर भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया और जिनको ऑपरेशन या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ट्रीटमेंट किए गए। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य से कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस उद्देश्य से जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनका ट्रीटमेंट हमारे नेत्र संस्थान में किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग रूरल में जो नहीं आ सकते हैं या उनको सुविधा के अभाव में या यहाँ पहुँचने के जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर लगभग 125 कैंप
अलग अलग रूरल एरिया में जाकर वहाँ से परफॉर्म किया। उससे वहाँ स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग के बाद मेरे यहाँ आई हॉस्पिटल में मरीजों को उसके व्हीकल के माध्यम से अलग उसकी व्यवस्था है, उसके वहाँ से लाने के बाद यहाँ उनको देखा गया। देखने के साथ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद ठीक होने के बाद उनको छोड़ने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे हमारे यहाँ प्रयागराज के पास में सेंट्रल जेल है, वहाँ भी बहुत से कैदी को ये भी हम लोगों ने विगत कई वर्षों से 15-20 सालों से लगातार वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3-4 बार कैंप जाके कैंप करते हैं, क्योंकि वहाँ देखा गया है कभी कभी वहाँ उसके इस जांच के अभाव में या बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको देखने में समस्या आ रही है, तो हम वहाँ जाके भी कैंप करते हैं। हमारी टीम जाती है वहाँ, पहले सभी को देखते हैं और जिनको आवश्यकता होती है उनको अलग अलग समय दे के ऑपरेशन वहाँ भी किया जाता है। और ये हमारा लगातार प्रत्येक वर्ष वहाँ पे जाके वहाँ कैंप किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।